हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? हम पिछले वेंसडे किसी वजह से नहीं मिल पाए थे, तो आज हम ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ 5 बजे, हमेशा की तरह एक और वेंसडे और कुछ और मस्त बातें, स्वस्थ बातें, कहानी के साथ। बहुत ही प्यारी कहानियाँ। और देखो, आप सब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपको बोनस में एक कविता मैं भी सुनाने वाली हूँ। तो हमारी जो बहुत ही प्रिय मित्र हैं कुसुम जी, वो ट्रेवल कर रही थी, तो पिछले वेंसडे हम नहीं ज्वाइन कर पाए। और देखते हैं अभी कौन कौन हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। नमस्ते मैड्स 202290 and Saraswati Rankawa joined Diary of Plus Size. I am fine dear. कैसे हो आप? कॉन्सेप्ट हाय। अच्छा, डायरी ऑफ प्लस साइज, आज आप जरूर साथ में आओ, मुझे अच्छा लगेगा। पता नहीं मैं क्यों डेयरी हर वक्त पढ़ लेती हूँ, खाने पीने का शौक है ना हमको। हम लोग दूध दही खाते रहते हैं तो मुंह से डेयरी निकल जाता है। आई एम सो सॉरी। सो इट्स डायरी ऑफ प्लस साइज। गुड टू सी यू ऑल। पायल नरंग कैसे हो? सरस्वती रंकावत, आवाज नहीं आ रही मैम। क्यों भाई? आ तो रही है। और बताओ, किसी को नहीं आ रही तो धनकार जी, मधु वर्मा जी, की हालचाल, की हालचाल। आप अच्छा, मेरी कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, फिर आप नहीं हो। दोबारा एक बार प्लीज डायल कर लूं। अच्छा, मैं हाँ। नहीं दिख रही हूँ? हाँ, एनी सोनी कुड़ी तेनू दिख नहीं रही? कोई से कुड़ी नहीं, सेलिब्रिटी। ओए, बस बस हाँ। बस बस, ये ज्यादा हो गया। चलो आप नहीं, दोबारा आओ फिर। मैं दोबारा आ रही हूँ। हाँ। अच्छा, आप सारे कह रहे हैं सही हो गई आवाज। तो यार बताओ, क्या सुनना चाहोगे आज? क्या, किस बारे में बात करें? आपके क्वेश्चन आंसर्स आने चाहिए, तभी इस लाइव सेशन का मजा है। मधु वर्मा, आप दिख रहे हो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनाई भी दे रही हूँ? ओके मैम, आप बड़े प्यारे हो। सो तो मैं हूँ, कोई नई बात बोलो। थैंक यू नीति सिंह, हाउ आर यू? नीति सिंह ने क्या लिखा? क्या लिखा? यू आर सो ब्यूटिफुल, थैंक यू। तो आप जब तारीफ करते हो ना, तो और हमें मजा आता है और दिल करता है कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा करें। बहुत सारी ये सब भेज रहे हैं हमको। कौन है ये? सरस्वती रंकावत जी, तनु खंडेलवाल 3550, आप बहुत क्यूट है सच्ची, शुक्रिया शुक्रिया। शिवामी भारद्वाज 3757, हाय मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल, लव योर साड़ीज। हाँ, अभी अभी पहननी शुरू की मैंने। क्या है ना कि कुछ एक चीजें होती हैं जिसमें मुझे पहन के कुछ करना होता है। तो साड़ी पहनी होती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक रील भी बना दो। आई लव यू दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। योर परिवाश खान इज सेइंग योर एनर्जी इज ऑसम। शुक्रिया। जीवन में खुश कैसे रहा जाए मैम? अरे मस्त रहो यार, सोचो ही मत, जियो, जीवन को जियो। और आज में जियो, है, आज में जियो। मुझे लगा मुझे चोट लगी है यार, चोट अभी अभी दिख रही है, मुझे लगी है। ओके, सो हाँ जी, आ गए तुसी? सरिता इतनी खूबसूरत शर्ट पहनी है और मेरी स्क्रीन पे मैं आती हूँ तो तुम गायब हो जाती हो। दिस इज नॉट फेयर। फिर क्या करें, मैं ही जाऊं? नहीं नहीं, आप जाओगे तो आप कितनी देर हो गई? हाउ मच हैव यू स्पोकन? आई हैव सीन यू टॉक, आई हैव हर्ड यू टॉकिंग टू पीपल। 4 मिनट। तो कैसे करें बोलो? बल्कि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, आज तो टक्कर है बाबा, टक्कर। आज तक एनी कर सोनी बंदी। सोनी। तो क्या? हाँ। यू थैंक पता यू। है क्या है, ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है तुमको? अच्छा। अच्छा। हाँ, मधु वाह, वर्मा कह थैंक रही यू। है 4120 इंस्टाग्राम प्रॉब्लम है मामला, पर नहीं दिख रहे पाते वह है कुछ लोगों को। हाँ जी, तो नहीं दिख पाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मैडम, आप कैसी हैं? अल्लाह ब्लेस यू फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ स्वीट। अच्छा, मैं आप सबको सलाम नमस्ते सब कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुसुम, हाँ, एक बारी और अच्छा, ट्राई करा जाए। चलो, पहले आप डेफिनेटली। पहले आप लॉग आउट करो, ठीक है? ओके, ओके। उसके बाद आप वापस ज्वाइन करो।
फोन भी चालू दोबारा करना पड़े तो करो, आ जाओ। ओके। पारेख मुनीरा मैम केम छो? मजामा छू, मजामा। अब पता नहीं, मुझे गुजराती आती नहीं, बोल लेती हूँ मैं। रानिका काम्बोज, रानिका काम्बोज, आप दीदी मेरे घर कब आओगे? आप जब बुलाओगे, और पहले बताओ बनाओगे क्या, क्योंकि हमें खाने पीने के शौकीन। तो हम आ गए तो खाना पीना चालू रहेगा हमारा। पहले बताओ क्या खिला रहे हो, फिर मैं आने को तैयार हूँ। ओके। तनु खंडेलवाल, आपकी रिंग बहुत पसंद आती है मुझे। आज तो बड़ी सिंपल सी पहनी है, देखो कौन सी पसंद आ रही है, देख लो। ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की है। तो मैं कहाँ से हूँ? मैं मुंबई से हूँ। प्रिया ठाकुर वर्मा, थैंक यू मैम आपकी एडवाइस के लिए। सरस्वती रंकावत, आपको क्या पसंद है मैम? देखो यार, मस्ती कर रही हूँ, चाय का टाइम है, चाय के साथ कुछ भी खा लूंगी, और मैं कभी भी डाइटिंग नहीं करती हूँ। दिन मेरे पास भी आ जाएं। डायरी ऑफ प्लस साइज, आप जहाँ रहती हैं वहां पे पहुंचना आसान नहीं है, तो आप यहाँ आ जाए ना, हम बातें करते हैं। आप इधर आ जाएं और यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको इनवाइट भी कर रही हूँ, हाँ हो सके तो आ जाओ यार, बड़ा मजा आएगा। आपकी ना जो बात करने का तरीका है ना, डायरी ऑफ प्लस साइज, वो मुझे बड़ा पसंद है। हाय कुसुम, अब नहीं दिख रही हूँ? नहीं? नहीं यार, ये चलो फिर। ना ये लोग चाहते नहीं हम एक दूसरे को देख पाए। मैं दिख रही हूँ आपको? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अरे वाह, थैंक यू। तुसी पता नहीं, एने चलो। सोने हो। मैं कहती हूँ इस उम्र में आप कहर ढा रहे हो, थैंक तो यू। जवानी में कैसे हो गया। और सरिता पसंद की क्या है सोहबत पिटारे में, में? मैंने हैं? कहा सरिता की सोहबत में। हाँ। चलो, देखो चाय क्या है कौन ना, कौन पी रहा है पहले ये बताओ। क्या पी रहे हैं? चाय। चाय। चाय कौन है मुझे पिलाने वाला? मैं खुद ही बनाऊंगी तो पीऊंगी। मुझे आप दोनों ही दिख रहे हो। आ जाओ। चलो, सरस्वती गुड। रंकावत कह रही हैं हम्म। कि आप मुझे दोनों ही दिख रहे हो। अरे वेरी गुड यार, वेरी हाँ, तो गुड। फिर कोई नहीं, जब हम सरस्वती जी। अपलोड करेंगे ना, हाँ तो तब। सोने सोने बंदे दिखते हैं। हम्म। इंस्टाग्राम वो नहीं रोक सकता। तो इंस्टाग्राम जी, हम आपसे नाराज हैं। रविंदर कौर कह रही प्लीज। है मी टू ड्रिंकिंग। और बहुत से लोग अब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। पहाड़ी आंटी 1 2 3 ने भी ज्वाइन कर लिया है। नॉनवेज हम्म। छोड़कर जो मर्जी खिलाएंगे। अरे रानी काम्बोज, हम नॉनवेज खाते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं, ठीक है ना। और और मधु रानी वर्मा ने, कंबोज, ये सरिता खुद भी बहुत अच्छी कुक है। हाँ मैंने खाया कहा है, तो। मुझे मालूम है। मैं ना बनाती जरूर हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं वेजिटेरियन ज्यादा खुशी से खाती हूँ। और मैडम आप पाकिस्तान भी आ जाएं, हमें बहुत खुशी होगी। मैं क्वेटा बलूचिस्तान पाकिस्तान से मैसेज कर रही हूँ। कमाल है, एक कक्कर, कमाल है। है ना। कमाल कितना अच्छा लगता है। ना यार, वेरी गुड। ये जो सरहदें हैं ये बिल्कुल। कितनी ज्यादा बन हम्म। चुकी हैं। आज भी ना कोई अहमदाबाद के स्कूल में प्रॉब्लम हुई है, हमने देखा है, बच्चे चक्कू वक्कू ले आए एंड ऑल। हाँ एक हाँ। बच्चे की डेथ होगी, और वहां पे खुले में पेरेंट्स एक ही बात बोली जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कुछ ऐसा नहीं भी है तो उसको शूल मिल रहा है, उसको अननेसेसरीली पंच मिल नहीं रहा है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल। आम जनता में ऐसा कुछ भी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं है। पर ये है कि हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगता है इंसानियत महसूस करना, और इंसानियत को बांटना सब में। बिल्कुल। पहले तो सब इंसान है, उसके बाद जो कुछ भी हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ज्यू, जो कुछ भी हो वो अपने घर में हो। बिल्कुल घर सही की बात है। तरह बाहर निकलते ही तो वो सब नहीं। और मेरे ख्याल में तो घर से भी ज्यादा जहाँ पे आप पूजा करते हो ना, वहां पे हो। Hi, Assalamualaikum. How are you कुसुम, all? मैं किसी से तुमको मिलवाना चाहती हूँ। हाँ। इनका नाम ये खुद बताएंगी, बट डायरी ऑफ प्लस साइज के नाम से ये इंस्टाग्राम पे हैं। अच्छा। और ये बहुत बहुत प्यारी हैं और पाकिस्तान से हैं। वेरी और गुड। इनका अपना बहुत अच्छा एक बिजनेस है, ये खुद बताएंगी। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आप सबको, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मिलने वालों को, दिखने वालों को आप हाय बोलो, और थोड़ा बताओ अपने बारे में। Hi everyone. Assalamualaikum. How are you all? This is Munazza Saad from Diary of Plus Size. और मैं मुना सरी बोलती हूँ तुमको, मुना। या मैं ये मेरी दी है और मैं इनकी बूना हूँ, और हम दोनों का कुछ अलग स्पिरिचुअल किस्म का कनेक्शन है।
जो कि बहुत अच्छा। क्यों भी पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये बंदी इतनी प्यारी है कि इनसे मुझे लगता है कौन है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। शी इज लव। बाकी मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग करती हूँ, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं। बस छोटा मोटा कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएं। जरूर बढ़ेंगे। आप लिखती जरूर भी है जरूर। ना मुनाजा, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मैं मतलब लिखती, मैं अपनी डायरीज लिखती हूँ। मुझे अपने हाँ, दिल की जो भड़ास निकालनी होती है ना, वो डायरीज में निकालती हूँ। मैं कभी किसी को मुंह पे नहीं बोलती हूँ। गालियां भी देनी हो ना, तो डायरी में लिख के फिर पेज फाड़ के फेंक दो। बिल्कुल सही है। ये मैंने अभी रिसेंटली कोई फिल्म भी देखी थी कुसुम, अच्छा। जिसमें उसमें हाँ। कहा गया था कि तेरे मन में जितनी भी भड़ास हो वो हम्म, डायरी में लिख दे और तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा, यू नो। ये होता है, बिल्कुल ये सही होता होता है, है। है ना ये? बिल्कुल सही है। और क्या होता है कि जब एक बार आप डायरी में लिखने लगते हो ना, और हम्म, कुछ टाइम तक जब आप कंसिस्टेंटली डायरी लिखते रहते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी लेखनी बन जाती है। जी उसके बाद जब आप लिखना चाहोगे, चाहे कहानी, चाहे कोई ऐसे या कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी हाँ, लिखना चाहोगे, बहुत आसानी से लिख लो। बिल्कुल कमाल बिल्कुल। है। तो कुसुम, मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, या आप खुद अपने बारे में बोल सकते हो सबको। मैं हमेशा से कहती हूँ मेरी दोस्त हैं, ऑथर हैं, लेकिन कुसुम क्या क्या है ये कुसुम आज खुद बताएगी, सिर्फ 5 सेकंड में बता देंगी। और फिर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी ये खुद लिख कर आई है मेरी रिक्वेस्ट पे, और उस कहानी का नाम मैंने अपनी स्टोरी में बताया था। अब हम्म। यही बताएंगी। कुसुम बताओ। बल्ली जी, बल्ली जी नाम है कहानी बल्ली का। जी। अब मैं अ, बहुत छोटी सी हम्म। एक लेखिका हूँ। हम्म। मैं कविता भी करती हूँ, कहानी भी करती हूँ। जी। मुझे प्रेसिडेंट हाउस में मेरी पहली किताब रिलीज करी गई थी, कविताओं की। 8 मार्च वुमेन्स डे होता है, उस दिन प्रेसिडेंट हम्म। हाउस में ही मुझे सम्मान पत्र भी मिला हुआ है। वेरी छोटी नाइस। सी जर्नी है, काफी तभी तभी आपको डॉक्टर छोटा कुसुम कहते हैं। छोटा मोटा करती रहती हूँ। हम्म। और सरिता की अच्छी दोस्त हूँ। सरिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जी। मैं ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। कुसुम, मैंने ताली बजाई, मैं तुम्हें दिख नहीं रही थैंक हूँ यू, लेकिन मैंने ताली बजाई। मेरी थैंक तरफ यू। से मैंने सुना, अरे पता है क्या सरिता, हम दोनों हाँ। की दोस्ती ऐसी है, कहीं मैं कह रही थी कि कहीं इसने मेरी पीठ पे थप्पड़ तो नहीं मारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम थैंक यू। एक बात बताओ मुनाजा, हमारे साथ थ्रू आउट रहने वाली हो ना, क्योंकि तुमने इस कहानी को सुनकर कुछ कहना भी है। और हर हर जगह से, हर कंट्री से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और आई एम वेरी श्योर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे लोग हमारे साथ हैं। दी, आप और मुझे बोले मैं हाजिर ना हूँ, मैं पूरा हाय, टाइम सो दूंगा। स्वीट, सो स्वीट डियर, सो स्वीट। तो मैं आपसे भी आज जरूर कुछ छोटा सी कविता सुनूंगी, जो भी आपके दिल के करीब है उसे रेडी रखना। और अब हम सुनेंगे कुसुम से हमारी प्यारी सी आज कहानी, बल्ली जी। ये कहानी ना हाँ। आ, थोड़ा सा माँ बेटे के रिलेशन पे है। वाओ। और माँ बेटे से ज्यादा ये 2 पीढ़ियों की कहानी है, कि एक पीढ़ी कैसे सोचती है, दूसरी पीढ़ी कैसे सोचती है। और वही बात है कि कहानी थोड़ी छोटी होने के चक्कर में अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगे कि समझ में कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। जरूर। बल्ली जी, आज बेटे की 25 साल, कुसुम, पोता और एक पोती मिनट, तुम्हारा तुम्हारा दोनों ना विदेश। बीच में सड़क हम्म, थोड़ा सा कटना शुरू हुई आवाज। एक बारी फिर से शुरू करो। अच्छा। आज बेटे बहू की 25वीं सालगिरह थी शादी की। ओके। पोता और पोती की पार्टी के लिए आ गए थे। मैम की आवाज तो कट रही है बहुत। कट रही है, हाँ कुसुम, क्या करूं इधर यार। करूं? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब देखो, क्या किया क्या था पहले। पहले कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फोन थोड़ा सा इधर खिसकाया। हाँ, मत करो फिर। नो कंफर्ट लेवल। अब ठीक है। हाँ। अच्छा, शुरू से करती हूँ। फिर कहानी का शीर्षक है
बल्ली जी। आज बेटे बहू की 25वीं सालगिरह थी शादी की। पोता और पोती दोनों विदेश से यानी फॉरेन से अपने अपने दोस्तों के साथ रात की पार्टी के लिए आ गए। दोनों अपने अपने कमरों में रुके थे, पर दोस्त सब होटल में थे। इस परिवार की रिश्तेदारी ना के बराबर थी, पर दोस्तों की दुनिया काफी थी। इसलिए सिर्फ एक पार्टी एक रात के लिए रखी गई थी। त्रिवेणी ने अपनी अच्छी सी साड़ी निकाल ली और वह उससे मिलता जुलता एक खूबसूरत सा सेट भी बैंक से निकाल लाई। वह कमरे में बैठी सारी तैयारियों की हड़बड़ाहट देख मुस्कुरा रही। गर्व उसका इकलौता पुत्र था। शादी उसने अपनी मर्जी से करी थी। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। त्रिवेणी घर के निचले फ्लोर पर रहती थी और गर्व और उसका परिवार ऊपर। त्रिवेणी के पति की मृत्यु कुछ 5 वर्ष पहले ही हो गई। वह अपने ड्राइंग रूम में बैठी बीते सालों को छान रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से हंसी के फव्वारे फूटते सुनाई दिए। वह समझ गई बहू के मायके वाले आ गए थे। शादी के 3 माह बाद ही गर्भ और उसकी पत्नी पहले माले पर शिफ्ट हो गए थे। उसकी पत्नी का कहना था कि वह अपने घर में फ्रीली रहना चाहती है। त्रिवेणी और उसके पति ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अच्छा खासा बड़ा घर था। खाना नीचे रसोईया ही बनाया करता। वह फोन पर उसे बता देती। रसोइये को अब एक हेल्पर भी चाहिए था, क्योंकि अक्सर दोस्तों के आने पर या बहू के घर वालों के आने पर उसे ऊपर नीचे होना पड़ता। फिर कुछ और किल्लत कम करने के लिए रसोई में एक करियर लिफ्ट लगवा दी गई, ताकि हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ, ताकि मेड और हेल्पर को खाने की प्लेटें डोंगे सब ऊपर नीचे ना करने पड़े। त्रिवेणी अभी भी घर के खर्चे चला रही थी। नौकरों को आदत ही थी उससे पैसे मांगने की। ठीक। तभी गर्भ नीचे आए। त्रिवेणी ने हमेशा अपनी बहू को दुल्हन बुलाया था। वह बोली, दुल्हन नहीं आई नीचे, दोनों इकट्ठे आ जाओ तो मैं विश करूं ना, उसे भी बुला लो। ठीक बात। गर्भ बोला कुछ मुंह बनाकर, आप इतनी मनहूस हैं, उसे फोन कर नीचे नहीं बुला सकते? इतनी बड़ी ईगो है आपकी। मैं आपके लिए कर करके थक चुका हूं। उसके घर वाले आए हैं, मेरा तो बीपी बढ़ गया है। कहना मत, आपको बुला कर लाया हूं और होपफुली उसे कुछ अच्छा दे रही हैं। त्रिवेणी चुप रही और मन में सोचा, शायद मेरी ही गलती है। गर्भ को सिखाया ही नहीं कि बड़ों से आशीर्वाद लेने जाया जाता है, आकर आशीर्वाद नहीं देते। पर उसने कुछ मुंह नहीं खोला और आंसू पी गई। तुरंत गिफ्ट का पैकेट ले ऊपर चल दी। वह अभी बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऊपर जाते ही झूठी मुस्कुराहट खींचे उसने बेटा बहू के को गिफ्ट थमा दिया और ढेरों आशीर्वाद भी दिए। बहू की माँ हमेशा उनके पहनावे पर जरूर टिप्पणी करती, अरे आपकी चप्पल तो बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। आपकी बात त्रिवेणी भी मुस्कुरा कर बोली, आपके बेटी के पास भी ऐसी ही चप्पल है, गर्भ के पिता लाए थे यूएस से। वह भी अपनी बेटी जैसे बेशर्म ही। 15 मिनट बैठ त्रिवेणी नीचे आ गई। वहां उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पोता पोती उठे और होटल अपने दोस्तों के पास चले गए। त्रिवेणी भी तैयार होने चली गई पार्लर पे। शाम की पार्टी में सब व्यस्त हो गए। पहले फैमिली पिक्चर्स हुई, फिर गेस्ट आने लगे, स्टेज परफॉर्मेंस भी हुए।
एंकर ने गर्व और उसकी पत्नी से कुछ कहने को कहा। गर्व चुपचाप खड़ा था, पर पत्नी बोली, शादी के 25 सालों का सफर, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, उनकी भागदौड़, सब, पर कहीं कोई अपने सास ससुर या उनका जिक्र नहीं। त्रिवेणी ने बहू को इकलौती होने के कारण बहुत कुछ दिया था, और वह हर समय उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती। त्रिवेणी से अब न रहा गया। वह चुपचाप इवेंट मैनेजर के पास गई और उसे कहा, वह कुछ कहना चाहती है। मैनेजर ने तुरंत एंकर को इशारा किया। एंकर ने त्रिवेणी को स्टेज पर इनवाइट करा। त्रिवेणी ने कहना शुरू किया, आप सबका हमारी खुशी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज मुझे गर्व के बचपन से लेकर अब तक का सारा सफर किसी फिल्म सा घूमता नजर आता है। हमारी कहानी छोटी सी है। मैं और गर्व के पिता दोनों इकलौती संतानें थी, तो दोनों ने अपने माता पिता का बुढ़ापे में ख्याल रखा। यह दोनों गर्व और दुल्हन जानते हैं। अपने उनसे बाप का फर्ज है, और सब अपने अपने हिस्से का फर्ज निभाते हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों के पूर्वज उनकी नींव होते हैं, और माँ बाप छत, जिसके नीचे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब सेफ महसूस करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वह बल्लियां होते हैं जो कि छत को सहारा देते हैं, क्या बात। उसके दृढ़ या स्ट्रॉन्ग होने तक। यह बल्लियां जैसे ही छत पक्की हो जाती है, हटा दी जाती। छत सदा नजर आती है, पर नींव और बल्लियां अपना काम करने के बाद कभी आपकी नजरों के सामने नहीं रहते। मुझे अपने पोता पोती पर गर्व है। उनके माँ बाप ने उन्हें अच्छा व्यक्तित्व बनाने में मेहनत की है, परंतु मैंने और मेरे पति ने भी सदा अपना दायित्व निभाया है। यह कह वे स्टेज से उतर गई, बिना गर्व को देखे, और अपनी सीट पर बैठ। तालियों की गूंज तक उसे सुनाई नहीं दे रही। गर्व के एक दोस्त ने एंकर से माइक ले कहा, गर्व, अब हमें पता चल गया तुम्हारी एक्सपर्ट टिप्पणी इतनी सटीक कैसे होती। सटीक का मतलब इतनी जानदार कैसे। बिल्कुल। You should be proud of your mom. त्रिवेणी ने फिर भी न गर्व की तरफ देखा, ना उसकी फैमिली की तरफ। एक्सक्यूज मी। पानी लो। बहुत अच्छी कहानी है। आई एम एक्साइटेड टू नो व्हाई द नेम इज बल्ली जी। वह मुस्कुरा ड्राइवर को फोन कर वहां से चली गई। घर पहुंचते तक वह चुप थी। फिर घर में खूब रोई, सारा गुबार निकाल दिया। अगले दिन ड्राइवर लेट आया, पर त्रिवेणी सुबह तैयार हो बैंक चली गई, अपने अकाउंट्स का जायजा लिया और घर आ गई। फिर सीनियर सिटीजन्स के ट्रैवल पोर्टल पर गई और एक टूर बुक कर लिया। गर्व और बच्चे काफी देर से उठे। ओती ने नीचे आकर कहा, दादी यू आर अमेजिंग। त्रिवेणी मुस्कुरा भरती। ना उसने पार्टी की तस्वीरें मांगी, ना किसी ने उसे देखने को कहा। जब वह अपने ट्रिप की पैकिंग कर रही थी कुछ दिनों बाद, तभी गर्व अचानक आया। उसे कुछ पेपर पर साइन करवाने थे। त्रिवेणी ने पूछा, क्या है? तो वह बोला, एक फ्लैट के अच्छे दाम मिल रहे हैं, सोचा बेच रहा हूं। त्रिवेणी ने साइन कर दिया, पर वह कह भी दिया, यह फ्लैट मेरे नाम में है, इसलिए पैसा मैं रखूं। गर्व इस पर बिफर गया। है तो सही पैसा बैंक में, बल्ली जी। बल्ली जी चौंकी। कितना चाहिए? मेरे बाप ने बनाया है, तुम्हारा नहीं है। त्रिवेणी शांति से बोली, मेरा है।
तुम्हारी बीवी का नहीं है, उसके मायके से नहीं मिला है। अब तुम्हें बच्चों को छोड़ना है नहीं, तो हमारी जरूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, पर मैं अपने आप को जंग नहीं लगने दूंगी। तुझे चाहे बुरा लगे, और याद रख, आज के बाद मेरे मुंह मुंह मत लगना। दूसरी बात, मैं कोई खर्चा नहीं उठाऊंगी। आज के बाद सैलरी सब कुछ तुम दोगे। गर्व चिल्लाया, पागल हो गई हो? त्रिवेणी ने सिर्फ एक बात कही, आउट, और इधर कभी मत आ। उसने मन में सोचा, माँ कभी कुमाता नहीं होती है, पर बल्ली होने के बावजूद वह निर्जीव भी तो नहीं होती। सीते जी, स्वाभिमान आवश्यक है, इसलिए उसने अपना ही गर्व खुद अपने आप से काट छटक दूर कर दिया। ये थी हमारी बल्ली जी। बहुत बढ़िया यार, बहुत वेरी अमेजिंग। स्ट्रॉन्ग लेडी, अमेजिंग। मतलब और Thank ये you, इतना thank you. सॉलिड कोई पॉइंट इसके अंदर है कि वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन Yes, एनीथिंग। anything else. Your अमेजिंग, self-respect should reign supreme. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अमेजिंग, वेरी नाइस। Thank मतलब द वे यू स्पीक एंड आपने जिस तरह बयान किया है, मतलब बताया है, अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है सुनने में कि खत्म ना हो, हम सुनते रहे। यू कुड विजुअलाइज इट ना, जैसे वो सुनाते हैं। you. एग्जैक्टली। यार Thank एक you. बहुत अच्छा सा एक मैसेज आया है तनु खंडेलवाल का। हाँ, वो लिख रही है कि आप दोनों ने फोन पर बात करके कपड़े पहने हैं। नहीं, ये टेलीपैथी है अनु जी। पता है आपको, ये सुबह सुबह मेरे को पूछती हैं कि आज है ना, क्योंकि हमें हम्म, खुद पता ही नहीं होता कि हम आज शो कर रहे हैं या नहीं। हम्म, ये कहानी 2-3 दिन पहले लिखी गई थी। ये ट्रेवल कर रही थी, इजिप्ट गई थी, और ये खुद ही बताएंगी कि इनके पोते का क्या रिमार्क है और क्या ये कंट्री को सैल्यूट करना बनता है जो वो कंट्री के लिए कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। ये खुद बताएंगी। और जब ये ट्रेवल कर रही थी तो इनके जहन में एक बात थी, मुनाजा, कि इनको वो कहानी पढ़नी है क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी। अब ये टोटली एक बात पे है कि जो लोग डिटैच नहीं हो पाते, हम्म, ठीक बात है, तो बिल्कुल। इन्होंने कहानी का नाम मुझे बताया था, तो मैंने बोला था कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि सबको समझ आना चाहिए। तब इन्होंने कहा बल्ली, बल्ली जी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़ा आयरॉनिकली बेटे ने भी उनको बाद में बोला है, और ऐसा बेटा कभी होता है किसी का, दुख की बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए उसको। नहीं बेटे चाहिए नहीं, ऐसे, पर सरिता जी, मैंने देखा आजकल काफी कुछ हो रहा है, और बच्चों को एक स्टेज के बाद ना, कईयों को मैंने देखा है कि क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट लगते हैं ना पेरेंट्स, हाँ हाँ, कि वो तो कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अब शायद बूढ़े हो गए हैं। नहीं, कहानी में बहुत दम था यार, और कई जगह तो ऐसा लगा कि मैं एकदम सुन पड़ गई कि जब स्पेशली बेटा इस तरह की बातें हम्म, माँ को कहे तो हम्म, बर्दाश्त के ऊपर है मनहूस कहना माँ को और ये सब कहना। बिल्कुल अ, बिल्कुल। ऐसा गलत लगा मुझे सुनना बहुत, और हम्म, लेकिन कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, बच्चे ऐसे बोलते होंगे, और अगर बोलते हैं तो इस कहानी से सीखें, कुछ तमीज में आए और माँ बाप की इज्जत करें। मैं भी कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, हम्म। और सबसे पहले मैं मुनाजा से सुनना चाहूंगी कि क्या हाल है उस जगह, क्या वहां पर भी बच्चे इस तरह बिहेवियर इख्तियार कर रहे हैं? आजकल सच बोले तो वाकई में पेरेंट्स को बड़े फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जी। लकीली अब लोगों में शायद अकल आना शुरू हो गई है, वरना अगर बीच में पिछले कुछ दिनों में देखें, मुझे लगता है हर जगह वो कहते हैं ना, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं लोग। बुरे भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहीं बात। पे, और सबसे जो अनलकीली हमारी जो जनरेशन, एक जो मैं अगर अपनी वाली जनरेशन की बात करूं जो हम हैं, हम 30s में, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, पैसे को बड़ी प्रायोरिटी देने लगे हैं। हम जी। लोग पैसे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, उस चीज को लेते हुए कभी कभार हम लोग अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
जबकि मैं अगर एक मिसाल दूं, जाकिर खान ने भी आपको देखा होगा, न्यूयॉर्क में एक शो किए, हाँ हाँ आई लव्ड इट। उस बंदे ने अपने शो, इन बिटवीन शो जब एंड हो रहा था, तो ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल की। वो बंदा आज जहाँ खड़ा हुआ है, पेरेंट्स मेरे ख्याल से, होता है कभी कभार, मैंने देखा है कभी कभार माँ बाप भी होता है जो बच्चों के साथ गलत कर जाते हैं, लेकिन यार आप सोचो, जैसे अगर मैं अपनी मदर की बात करूं, वो मेरे साथ साथ चीजें सीख रही हैं, बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों को नहीं आती थी, हम सीख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी अब वक्त के साथ साथ वो चीजें सीख रहे हैं, तो जी। थोड़ा सब्र रख के कभी कभार। और खास तौर पे जहां बात आती है, एक ये हम एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, जायदाद। हम्म। अल्लाह ना करे किसी के साथ कभी ना हो, माँ बाप दोनों मायने रखते हैं, लेकिन अगर कभी मर्द चला जाए, तो मैंने औरतों को ख्वार होते देखा है, औरतों को अपने आप को। और ये जो स्टोरी आपने बताई है ना, जी। अप्लॉज फ्रॉम माय साइड, कि वाकई में औरत को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद फ्रॉम द डे वन। एब्सोल्युटली। इमोशनल होना सही है, ठीक है, मैं मानती हूँ इमोशनली हो जाता है, और हम लेडीज थोड़ा ज्यादा इमोशनल होती है कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर जाए, लेकिन अपने आप को मेंटली तौर पे इतना एक्टिव रखना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी जो एक ऑरा है ना, वो ऐसा रहे कि सामने वाले को पता रहे कि आप हैं, आप एग्जिस्ट हाँ करते हैं। हाँ, That डू you नॉट will not मिसलीड मी। take any nonsense. बिल्कुल सही बात। और सबसे अहम बात जो मेरे को यहाँ पे लगती है, वो ये है कि पहले के दौर में और बातें थी, अब के दौर में क्या है कि बच्चों को अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहिए, उन्हें सहारा भी चाहिए, क्योंकि उन्हें चाहिए कोई जो पीछे मैनेज कर सके। अगर उनको, क्योंकि जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है कि पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है, और वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो यूनिवर्सली सभी जगह पैसे की अहमियत बहुत बढ़ गई है। उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। दोनों मियाँ बीवी को काम करना पड़ता है, क्योंकि खर्चे बेइंतहा हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना होता है। तो जी। उसमें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए पीछे कोई जो सब संभाल सके, चाहे नौकर हो, चाहे कुछ हो, चाहे अपने खूब लंबा चौड़ा स्टाफ रखा हुआ हो, उसके बावजूद घर का कोई हो, तो आप थोड़े सुरक्षित, अपने आप को सेफ फील करते, बिल्कुल वो भी एब्सोल्युटली चाहिए। एब्सोल्युटली। और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करो, तो ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती है ना। ये बिल्कुल सही सेल्फिशनेस कहा होगी ना, बिल्कुल। ये हाँ, वो सेल्फिशनेस तो होगी कि आप अपने बिल्कुल। अपने फायदे के लिए रख रहे हो सामने वाले को, ना कि इमोशनली और उसके साथ अटैचमेंट एक उसकी वजह से। मैं ना कहीं जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी कहीं, और मेरे जो सामने वाली सीट थी, उसके अंदर एरोप्लेन में, उसके अंदर दो सहेलियां बैठी हुई थी, सहेलियां थी या बहनें थी या जो कुछ भी। और वो पता है आपस में दोनों मस्ट बी वर्किंग, और अपने ऑफिस के काम से ही कहीं जा रही थी। आपस में क्या बोल रही थी एक उससे, कि मैं जब शाम को घर जाती हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे को पार्क में मिलते हैं खेलते हुए। घर में मेरी सास जो है ना, वो कुछ नहीं करती। ओए और होए। तो अब जो दूसरी थी ना, उसने कहा क्या करो यार, तुमने क्लासेस तो ज्वाइन करवाई नहीं है। कहती है हाँ, बट क्लासेस के बीच के टाइम के अंदर किसने कहा उन्हें नीचे गली में मिट्टी में खेलने दो उन्हें, इस तरीके से, हमारे पास पार्क तो कोई है नहीं, साइकिल वहां पे ही खेलते रहते हैं। और दूसरी भी ना उसको बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, मेरे से ना रहा नहीं गया, मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी, फैमिली के साथ नहीं थी, मैंने उसको टैप करा, लाइक इट और लेफ्ट, तो कहते हैं ना जबरदस्ती। तो मैंने कहा अगर शाम को बच्चे खेलेंगे नहीं, और खेलने भेज भी दिया, तो क्या गलती करी तुम्हारी सास ने। खेल रहे हैं ना, बच्चों के लिए मिट्टी में होना, खेलना कितना जरूरी है। और सारा दिन जो वो मतलब देखती होगी, स्टाफ को मैनेज करती होगी, किचन सारा, फिर तुम्हारी सारी चीजें हैं नहीं है, ये वो सब बताती होगी, छोटे छोटे देखती हो। बहुत काम होते हैं कुसुम। हाँ। हाँ, नहीं तो वो मतलब स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ता है ना। चाहे बिल्कुल। तुम कितना कहो कि सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है, पर उसमें तो मेरे को तो नहीं रहा गया, वो हंस पड़ी, वो मेरी शक्ल देखने लगी, आई कुड मेक आउट दैट वो कह रही थी हुआ यू। हाँ। पर मेरे से बिल्कुल नहीं रुका गया कि शाम को अगर बच्चे बाहर खेलने मिल रहे हैं तेरे को, तेरे आने के टाइम के ऊपर, तो उसमें क्या बुराई है यार। वो इनफैक्ट उनमें एनर्जी दे रही है, नेचुरल एनर्जी।
आप हाँ लोगों ने तो उसको घर का बना दिया ना, बिकॉज ऑल दी वर्किंग वुमेन हाँ वो ये चाहती है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, बच्चों को कुछ हो ना जाए, तो वो ज्यादा बिल्कुल। प्रोटेक्टिव होती हैं। यहाँ पे तो ये एटलीस्ट पॉइंट आता है, आप अगर जॉब पे जा रहे हो और आपका बच्चा पीछे सेफ हाथों में है, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि वो बिल्कुल। हाँ, वो संभाल रही है। ग्रेटफुलनेस है ही नहीं। वो उसमें क्या होता है कि ये तो इनका काम है। ओ हम्म। उनका तो काम नहीं है मैं ये मुझे तुम्हारा काम ऐसा है कि लगता है मैंने अपने कुछ मुझे दिया। ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए मैं एक जो कविता लिखी मैंने, हाँ वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, हाँ, ताकि प्लीज लोग सब पढ़ो। मान जाएं आज। हम्म, मेरे टाइटल ही यही है कविता का, मान जाओ। मान जाओ, बिल्कुल। बिल्कुल मान जाओ, और इस बात को ध्यान से सुनो। हुआ हम्म तो मैं वापस सुनाऊंगी या फिर मैं एक अलग से रील बनाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है ये मानना जरूरी है। हम्म तो टाइटल है मान जाओ, जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, हम्म जो हो रहा है उसे होने दो। जिंदगी का हर मोड़ समझना जरूरी है, हम्म, पर हर बात को दिल पे लेना ये तो जरूरी तो नहीं। बिल्कुल तो खूबसूरत। ये रिश्ते अगर सच में अपने हैं हम्म, तो कभी टूटेंगे नहीं, और जो टूट रहे हैं हम्म, शायद वो कभी बेहतरीन थे ही नहीं। बिल्कुल। यही तक था ये, या शायद यहीं हम्म तक था, या शायद अपने थे ही नहीं। हम्म, और सुनो, ये जरूरी है सुनना, और सुनो, दिल को ना कोई बोझा ढोने वाली ट्रॉली मत बनाओ। क्या समझे? बहुत खूब। हम्म, छोड़ना भी एक कला है, और डिटैच होना ही असली सुकून का रास्ता। बिल्कुल। तो इसी पर अब चलना सीख शुरू जाओ। कर। बिल्कुल। जो छूट रहा है छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। दिल को मत दुखाओ, कभी कभी डिटैच होना ही प्यार का सबसे बड़ा रूप है। बिल्कुल। मान जाओ, एब्सोल्युटली। मान जाओ, चलो मुस्कुरा दो, अब तो मान जाओ। वेरी अमेजिंग, गुड। वेरी नाइस, सरिता, वेरी नाइस। वेरी या नाइस। बहुत बढ़िया शुक्रिया, सीख। हम्म शुक्रिया। एडवाइस होना वाकई में वेरी कभी नाइस। कभार बहुत रील जरूरी बना है। दो इसकी सरिता, फटाफट। सॉरी, क्या? मैंने कहा फटाफट से इसकी रील बना लो। मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। और लाजमी। वो भी जरूरी है, मेरे जरूरी है। वो भी मेरे जहन में है। एक और चीज भी मेरे मन में चल रही है, बड़े दिनों से एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, हम्म बताऊंगी जल्दी। ठीक है। इंशाल्लाह, कि हम्म, कुछ तो होगा उस शहर में जिसका नाम है बीएमजे। जिसका नाम है बीएमजे। बी। आओ आपको सिटी टूर कराऊं, बीएमजे हम्म कहीं हम्म लेकर जाऊं। क्या हम्म है ये सिटी में जो हर बेहतरीन इंसान वहीं जाना चाहता है? अब हम्म, बीएमजे का फुल फॉर्म आपको नहीं पता, तो मैं पता बता है। देती हूँ। भाड़ में जाओ। ये अच्छा। एक ये एक कंप्लीट टाउनशिप है, बहुत जिसके लोग रहते हैं। जिसके बहुत लोग एंट्री रहते गेट पे ही लिखा है बकवास अलाउड। हैं। अमेजिंग। भाड़ में जाओ। वही है। तो ये मैं आप सबको हंसाऊंगी और पूरा एक सिटी टूर कराऊंगी, क्योंकि वेरी ये नाइस। बीएमजे शब्दावली जो था, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बस बना दिया एक एब्रीवेशन। एंड जो दांत पीस के हम बोलना चाहते हैं ना, लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं चल तेरी बीएमजे। पीएमजी। तो लगता भी नहीं है और वेरी सुकून भी नाइस, मिलता वो है। भी लग पीएमजी। भी जाता है। दिखता भी नहीं है और लग भी जाता है सरिता। एब्सोल्युटली। तो हम्म, बहुत से कविता जी लोगों फुल ने बहुत एब्सोल्यूट नमस्ते, बढ़िया। सही थी। नमस्ते के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। तब तक मुनाजा कुछ सुनाना चाहोगी अपनी डायरी से, जो मेरी अभी? डायरी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आप जैसे जीनियस लोगों का। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो आप दोनों ने, जो आज टॉपिक आज आप दोनों का है। मुझे एक चीज लगती है कि इत्तेफाकन अभी हमारी एक हार्ट टू हार्ट सेशन था, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारे पास ना आजकल मसले क्या चल रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे। थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा माइंड खोलने की जरूरत है। लाइक हम्म वहां पे अब हमारे पास कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे, वो हम कुछ कहते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पे कुछ पेरेंट्स भी थे, दे आर लाइक कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। तो इन बिटवीन बात सुनते सुनते, क्योंकि पहले तो खामोश होकर हमने सुना कि भाई कह रहे हैं, बाद में एक चीज का अंदाजा हुआ कि पेरेंट्स जो है एक उम्र के बाद,
मतलब लाइक मैं अगर अपनी मदर की भी बात करूँ, एक उम्र के बाद मेरे मदर फादर को जैसे मेरे भतीजे है ना वैसे होते जा रहे हैं, तो उनको प्यार से कभी समझाना पड़ता है, कभी थोड़ा सा गुस्सा करके हाँ कि नहीं जरूरत नहीं है। कभी होता है फैमिली में कुछ लोग होते हैं कि जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनके लिए नहीं, आप उनको छोड़ दो। तो कभी कभार जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया था, अब हम वो उस वाले सिचुएशंस में आ गए। कभी प्यार कभी गुस्सा उसके साथ लेके चलना पड़ता है। होता है कभी कभार माइंड किसी स्टेट में होता है, कभी कभार थोड़ा लाउडली बोल देते हैं, लेकिन बच्चे एक चीज का ध्यान रखें, अगले दिन ना अपनी ईगो को बीच में ना लाए। अगले दिन ना एक दफा कॉल कर लें या बात कर लें, यार देखिए हाँ मैंने गलत किया लेकिन आपने भी गलत किया था, क्योंकि मैं ये करती हूँ। और अम्मी मान भी जाती है, बोली हाँ तो लेकिन तुमने क्यों बोला, है ना, इसलिए हाँ बोली क्योंकि आपने ये बोला। तो यार थोड़ा सा ना, अब मैं ये सारी जो हमारे जनरेशन के लोग हैं ना, उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा समझे। वो हम्म लोग, हमारी उम्र अगर बढ़ रही है तो वो हमसे बड़े हैं, वो भी बर्ड है। हम्म उनको बहुत समझने की जरूरत है। कभी कभार वो गलत बात कर जाते हैं, मैं मानती हूँ कर जाते हैं, बहुत सी दफा कर जाते हैं कि हम्म उनको बहुत सी दफा नहीं पता होते सिनेरियोज, हम बाहर क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल, क्या। इट्स ओके, लेट इट बी वाली चीज जो है ना कि जाने दो। अभी आपने जो कविता सुनाई वो बड़ी ही बहुत ही परफेक्ट थी कि जरूरी नहीं है आप हर चीज दिल पे लेकर बैठो। सही बात। लेट इट गो यार, चलने दो। कभी तो कभार कहने का आप मतलब है थोड़े थिक स्किन आगे बनो, बढ़ो। जमाने के हम्म, साथ चलो। बिल्कुल। और और चलो थोड़ा पेरेंट्स को आगे थोड़ा बढ़ो। सा आगे बढ़ो, बिल्कुल। हम्म, इन मैं जो शॉर्ट क्रक्स आगे ले बढ़ो। पाई हूँ मुनाजा का, मैं शॉर्ट में बोलूं कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दिल में मत रखो, बिल्कुल। कोई सा भी समय निकाल कर, अब जैसे जो हम अपने मन में लेकर बैठेंगे तो हम घुट के कोने में बैठ जाएंगे, और फिर हमारा चेहरा वही बन जाता है, हर वक्त यूं। चेहरे पे हमारे वही आ जाता है। तो अपनी बात जरूर कहो, जरूर कहो, और सामने वाले से कहो, देख मैं ना इस घुटन के साथ रह नहीं सकती, तो आई हैव टू टॉक। हाँ और बिल्कुल। उतना रिश्ता ओपन होना चाहिए, वन हैज टू टॉक। और बिल्कुल। रानी काम्बोज लिख रही है कि आजकल के बच्चे जज्बात नहीं समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे कुसुम इस पे? मैं, रानी जी किस उससे कह रही हैं जज्बात, क्योंकि जज्बातों का बहुत बड़ा एक ना सैलाब सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे सैलाब अगर नहीं समझ पाओ तो फ्लडिंग होती है जज्बातों की। हम्म बहुत तरह के जज्बात होते हैं। आप हम्म कहें कि वो प्यार भरे जज्बात नहीं समझते तो वो गलत बात है। हम्म आप कहें कि वो गुस्से के जज्बात नहीं समझते तो वो भी गलत है। हम्म पर जो आप क्वाइटली कर रही हैं, चुपचाप उनके लिए करती चली जा रही हैं, हम्म उनको नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो वो मैं बिल्कुल मानूंगी कि बहुत बच्चे जो है ना वो आजकल मैं एक बात और कहना चाहूंगी इसी इन्हीं की उसके अंदर कि हाँ बच्चे जी। आजकल ना स्तरीय जिंदगी जी रहे हैं। स्तरीय जिंदगी होता है कि सिर्फ सरफेस के ऊपर जी रहे हैं। ओ जो सामने सामने है उसको करते जा रहे हैं, और जो सामने दिख रहा है उसकी जड़ें, उसकी मेहनत नीचे की वो नहीं देख पा रहे हैं। यार, सैल्यूट कुसुम। नाइस, दे डोंट नो द रूट्स। थैंक यू। वो जो तकलीफें आती हैं ना, जो तकलीफें आपको जो सहूलियतें देने में या जो जो कुछ करने में जो नीचे का काम होता है, वो कहते हैं ना कि एक डक चलती है पानी के ऊपर, पर कितनी तेज, कितनी ग्रेसफुली चल रही होती है, पर हाँ। नीचे कोई नहीं देखता उसके पंजे कितनी तेज चल रहे होते हैं। ओ माय गॉड, यस तो यस। ये बच्चे आजकल के बहुत कम बच्चे हैं जो ये बात समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूब। हर चीज ये इजीली जो चाहिए। आपने ये जो टाइटल दिया ना, ये शब्द जो दिया, स्तरीय, हम्म तय पे जी रहे हैं, इसको हम्म और सिंप्लीफाई करके, सर जस्ट मतलब गिव ये, मी इन वन वर्ड, ये बात मैं इस पे एक रील बनाऊंगी, मुझे बात अच्छी लगी आपकी। थैंक यू। बच्चे सिर्फ जो सामने दिखता है उसको देखते हैं, जी। जो ऑब्वियस है वो नोट करते हैं, जो उस ऑब्वियस के पीछे है उसको नहीं देख पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पता है वो इसीलिए अपनी शायद मुझे लगता है कि बच्चों को ना बचपन से ही फैसिलिटीज देना, हर माँ बाप चाहता है कि आप 100% दो अपने बच्चे को, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें ना वन गो में रोक हर के चीज ना रखनी होगी। चाहिए। हाँ
मना एग्जैक्टली करना चाहिए। थोड़ा मना सा नो करना चाहिए। कहना चाहिए ताकि बच्चे को अंदाजा हो कि हर चीज मतलब रिवॉर्ड्स दे उनको, कुछ अच्छा करने पे रिवॉर्ड्स दे। चीजें आजकल बस मुंह से निकली पूरी हुई, बिल्कुल। अहमियत ही नहीं चीजों की। बात ऐसी हो गई है ना कि माँ बाप काम कर रहे हैं, वो समय दे नहीं पा रहे, तो वो ऐसा सोचते हैं कि चल यार मैं ये कर दूं, तो उनकी यही लव लैंग्वेज होती जा रही है। मे भी तो हाँ। शायद हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे बड़े होकर आपको ये बात भी सुना देते हैं हम्म। कि ये आपकी लव लैंग्वेज है। बड़ा हम्म। चुभता है कि हमने तो इसलिए किया कि जो हमें नहीं मिल पाया हमने आपके लिए हमने किया। आपको दे दिया। हाँ, हाँ, ये और हर अब माँ आपको बाप का लगता है होता है। यही हमारा प्यार दिखाने हम्म। का एक तरीका है। तो हम्म। शायद जब वो बड़े होंगे, अब हो हम्म। क्या रहा है कि ये बच्चे भी नहीं करना चाह रहे, तो ये समझेंगे कैसे, यू नो। हम्म। तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। अब यही तो जनरेशन गैप है ना मुन्ना, यही तो है। ये तो है, यही तो यही है। तो है। ये तो तो है। इकर इकर भी शायद पाकिस्तान से हैं और इन्होंने लिखा है कि मैं नहीं सुन पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। इन्होंने पहले अपने आप को बताया था कि ये वहीं से हैं। तो मैं इकर जी आपको बता दूं कि मैं ये अपलोड करूंगी और आप आराम से देख सकते हैं, और जो जो आज अभी साथ में है उनके साथ मैं सबके साथ कोलैब करूंगी। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। इनका डायरी ऑफ प्लस साइज के नाम से है, और कुसुम जी हैं, वो कुसुम अरोड़ा हैं। आप अभी के अभी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे यहाँ तो देख ही सकते हैं। रानी कंबोज लिख रही हैं, दोनों बहनें लग रही हो आप। एग्जैक्टली आप दोनों के ना क्यूटनेस वाला है, मुझे एक जो होता है ना फेस, हम्म। प्यारा सा बेबी फेस जो होता है, आप दोनों का बिल्कुल वैसा फेस है। देखो क्या है ना कि हम थैंक यू। बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और अब तो बस मेरी हम्म। हेलो से पहचान जाती है कि क्या हुआ सरिता। थैंक हम्म। यू। और शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। और आपको मैं बताऊं कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम रोज रूबरू नहीं होते, बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमें समझते हैं। तो कुसुम भी एक्चुअली बिल्कुल। वैसे दोस्त है। वही होते हैं, एक्चुअली दोस्त वही होते हैं। दोस्त वही होते हैं जिनसे रोज मिलना जरूरी नहीं है हम्म। ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि एक दूसरे को समझ और एक दूसरे के तरफ ना जो झुकाव होता है वो दिल से होता है। जी, वो और क्या, कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों एब्सोल्युटली, एक दूसरे के साथ उतना ही बढ़ के चलते हैं, करते हैं। ये तो तो उसमें एब्सोल्युटली। दोस्ती, हाँ, दोस्ती ज्यादा महफूज रहती है। एक्चुअली पता है मैं, मुझे लगता है जी जी, आप कुछ कि कह रहे हो। हाँ, मैं दोस्ती मुझे लगता है पक्की दोस्ती ना उन्हीं दोस्तों से होती है। लाइक मैं अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात करूं, मुझे 3 महीने हो गए उससे मिले हुए, और हम हर हाँ। महीने हर वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं यार अब तो मिलना है रात। और हम मैसेज पे भी कोई बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हम्म। जब मिलते हैं तो हम वो कहते हैं ना उगल देने एक दूसरे के सामने सब कुछ और बस बोलते रहना। हम्म। उसके बाद फील होती है बस सुकून हो गया, वो वाली चीज होती है बिल्कुल। वो। हम्म। बाकी में हमें दोस्ती लग होती नहीं रहा है कि हम ऑनलाइन है, हमें लग रहा है हम साथ ही बैठे हैं। साथ ही अब है। मैं, बैठे हैं। अब देखिए, थैंक्स टू 5:48 हो चले टेक्नोलॉजी हैं। सरिता। कुसुम, हाँ जी हाँ जी। मैं कह रही हूँ, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम लोग दूर होकर भी कितने करीब हैं। कितने करीब है बिल्कुल। सच में। हम्म। देखो डुगू हॉटमेल लिख रही हैं कि वेरी नाइस, बहुत सुंदर कहानी थी। ये थैंक यू। इन्होंने थैंक यू। आपकी कहानी को प्रेज किया है। जो थैंक नहीं यू। सुन पाए, मैं वापस अपलोड तो करने वाली हूँ। उषा किरण 1129 लिख रही है, क्या कभी मैं एक बार मैं भी कहानी सुना सकती हूँ, क्यों नहीं उषा जी। ऑफ कोर्स उषा जी। देखो यहाँ पर कोई भी आकर, कहानियां हरेक की अलग अलग होती हैं। और मैंने एक बिल्कुल। मस्ती भी की थी। एक, हम्म। मैं गई थी और मैंने कुसुम ने भी सुना था कि हम्म। कोई कोई कहानी अपने साइड की ऐसे सुनाता है जैसे हाँ। वो तो वो सुभाष चंद्र बोस और हम हैं बिल्कुल। प्रेम चोपड़ा। हम्म। तो वो तो मेरा चलो हंसाने का एक तरीका है, लेकिन कहानियां सबकी होती हैं और हम्म। सबको सुनाने का पूरा पूरा हक होता है। हमें तो बिल्कुल। अच्छा लगेगा। और इक्कर लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुनाजा मैडम, आप कैसी हैं। मैं क्वेटा बलूचिस्तान से हूँ, मेरा नाम लालूमा है। अरे लैलूमा वाह। है, सॉरी, है लैलू ना। माँ। आप पढ़ पा रहे हो। जी अभी मैंने देखा। वालेकुम जी जी। अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और आप लोग की तरफ वैसे दीदी, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? यहाँ पे तो कराची में तो बड़ी बारिशें कल से हो रही है, पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा अपर मेरे एरियाज ख्याल में। से सब तरफ यही हाल है इस वक्त, अच्छा। सब तरफ यही हाल है। ऊपर वाला अभी ना जमीन को वापस पानी बनाने पे तुले हैं और बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ से, अब आप देखो, आप माँ है,
आपके बच्चे लड़ते ही रहे तो आप कुछ तो करेंगी ना, ये चाहे ग्लास पानी का फेंक देंगी, सुधर जाओ। रुको एक मिनट। तो यही कुछ हो रहा है कि कुछ ना कहीं चल रहा है, तो ऊपर वाला भी रोश में है ना, क्योंकि कुछ मेरी समझ मेरी ही नहीं दोस्त आ रही। मुंबई में होती है, उनसे बात हुई थी, तो शी वाज टेलिंग मी कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मैं आई डोंट नो बाकी सब जगहों पे क्या हाल है, तो यहाँ पे भी देखो बड़ा ऐसा बुरा है, हाल है। ऐसा है, जो हमारे इंद्र देवता है ना, वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं हमारे ऊपर, और वो जी कह रहे हैं कि वाटर लेवल जो बहुत नीचे चला गया था ना, उसको बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत। जी जी तो ये जी। बारिशों के मौसम में बारिशें हो रही हैं, अच्छी और बात है। बहुत आगे बढ़ता जा रहा है अभी तो मेरे ख्याल से। मुंबई तो चेरापूंजी बना हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल। बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले रुकी है, लेकिन फिर शुरू हो जाएगी, कुछ पता नहीं। यहाँ तो कुछ सरिता, तुम बाहर जा पा रही हो क्या? आयु नहीं, पीपल से? नहीं। नहीं एक्चुअली क्या है, अभी तक हाँ तो नहीं गई हूँ, 2 दिन से तो अभी 2 दिन पहले शूट पे थी मैं, हाँ। लेकिन हाँ फिर उनका एक कंटिन्यूटी में कुछ और शूट भी था, वहां मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेट्स हम्म। सी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही पूरी तरह से रेड अलर्ट है, मना, रेड स्कूल भी अलर्ट है। बंद है, ऑफिस भी बंद है। हम्म। तो किसी ने लिखा, मैडम बहुत मजरत, आजकल के बच्चे मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, ये इकर लिख रही हैं जी। तो मोबाइल का आजकल तो मैं खैर, बताऊं, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं है, हम लोग भी नहीं रह सकते। जी जी, सीरियसली, लगे रहते हैं ना, सीरियसली हम भी तो अभी भी तो लगे हुए हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे ही है, क्या करें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हो गया है कि मतलब मोबाइल, घबराहट हो रही है, मोबाइल यूज कर लो, घबराहट ही हो गई, पेट मतलब तबियत खराब हो रही है, पेट, मोबाइल यूज कर लो, अरे हर वक्त मोबाइल। हाँ, अब देखो हम कह रहे हैं हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, अब आप ये देखो, हमें सुकून ही यही मिलता है। अब किचन में कुकर बंद किया तो बाहर आके थोड़ा चलो 5 मिनट, फिर हम टाइम देखते हैं, देखो हम्म। 12 बज रहे हैं, मैं 12:05 तक उठ जाऊंगी पक्का। और फिर किसी ने तो एक बनाया था कि ये हम्म। ब्लिंकिट वालों से ना कभी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार ये कहना क्या क्यों? चाह रही है। हमारे हाँ। यहाँ पे एक साइट है ना, ब्लिंकिट, अच्छा, वहां पे पता नहीं है कि जी नहीं। जी, मैंने उसके एड देखे हैं। हाँ, तो मैं ना हम्म। सुनने लगी कि ये बोल क्या रही है, कहती है मेरे घर में मेहमानों ने आना था तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। मैं हम्म। ऑर्डर करने बैठी तो वो ब्लिंकिट की साइट खुली नहीं, तो मैं रील देखने लग गई। फिर मैंने दोबारा एक और रील देखी, कब 2 घंटे बीत गए, बेल बज गई, मेहमान आ गए। ये ब्लिंकिट से तो कभी ऑर्डर करना नहीं चाहिए भाई, ये अब ब्लिंकिट का क्या कसूर। सही बात तुम है, रीलों में सही मस्त हो गए। बिल्कुल सही बात। सही। तो ये हम्म। हो रहा है, पता है, हो ये हम रहा हो है, रहा है। सुकून से बैठते हैं एडिक्शन अपने हो मोबाइल जाती पे। है। सर, हाँ नहीं सरिता, मैंने देखा है कुछ लोगों को, बच्चों को अधिक, हाँ ज्यादातर एडिक्शन हो जाती है मोबाइल की। हाँ और हाँ मैंने, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने ये भी देखा है कि कैसे मतलब न, जैसे एडिक्टेड बिहेव करते हैं ना, एडिक्शंस जिनको हाँ होती हैं, हाँ, कि हम लोग नहीं मिला तो हालत खराब हो जाती है, जी जी जी। ऐसे ही बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अभी मुझे वो रील मिली, तो मैं आपको भेजूंगी, वो इंडिया की ही बंदी है, उन्होंने उन्होंने बनाई थी कि वो एक बैठी हुई है, आई थिंक साइकियाट्रिस्ट के पास ही बैठी हुई थी, और अपने बच्चे का बता रही है कि ये सुनता नहीं है, मैं इससे मोबाइल लूं तो ये चीखने लगता है, ये होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता। उस साथ में दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बड़ा बच्चा है और वो ना उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, छोटा बच्चा ना बार बार मम्मा मैं खेलूं, मम्मा मुझे बॉल दे कर रहा, तो अच्छा उसको देखा, बोल के ये सुनता नहीं है, मोबाइल में ही रहता है, मोबाइल मतलब पूरा वो ना कंटिन्यूसली डांट रहे कर रही। इतने में वो बच्चा ना ज्यादा बोलने लगता है, मम्मा मुझे टॉफी दे दे मम्मा। वो दिखाया है कि सिर्फ कैमरा गया पर्स पे, पर्स खुलता है, वो अंदर से मोबाइल निकालती है और बच्चे को देती है कि चुप रहो ये लो। हाँ तो डॉक्टर सिर्फ देखती है और उसे आंखों आंखों में उसने यही कहा है कि तुम्हें यही वजह है कि गलती नहीं हम्म। हमारी भी, बच्चों को आदत हम ही तो डाल लें, वो ज्यादा सही कुछ बात है। बोले नहीं, खेलने को बोले हम दे देते। अरे पहले वो हम सूदर देते थे ना बच्चों को, उससे उनके सुबह देते। लिप्स और दांतों पे असर होता था, ऐसे खड़े दांत हो हम्म। जाते थे, याद है। हम्म। तो पहले तक तो ठीक था, अभी तो ये आंखों पे असर कर रहा है, दिमाग पे असर कर रहा है। और तो और मैंने क्या क्या सुना है कि मम्मी अगर मोबाइल से मना कर रही है तो उसने उठा के कुछ फेंक भी दिया। तो आप ये मैंने भी देखो देखी है कितना, ऐसी वीडियो। ये हो रहा है। तो हम्म। बहुत से लोगों ने यार बहुत कुछ लिखा है, हमारे पास 6 मिनट बचे हैं, मैं 1 मिनट पढ़ लेती हूँ। सबीना कपो लिख रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी बात पे लिख रहे होंगे। पलक आनंद प्रेमानी लिख रही है, बीएमजे इज फॉर पीपल वी डोंट लाइक एंड द पीपल हु इरिटेट अस, एब्सोल्युटली। तो रश्मि दुबे 467, बुढ़ापा बचपन का पुनः गमन हुआ करता है। जी जी, बिल्कुल बच, सही।
पर कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा बराबर, ये कुसुम बताएंगी कि ऐसा नहीं, होता क्यों है। पता है क्या, बच्चा बूढ़ा बराबर इसलिए कहा जाता है कि बूढ़ों को ना अ, मदद की जरूरत होती है। मतलब हम्म। जैसे बच्चे को आपको खिलाना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो पहले कहा करते थे कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं, क्योंकि आपको उन्हें उसी हिसाब से उन्हें खिलाना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, उनके मतलब एवरीडे नीड्स का लुक आफ्टर करना पड़ेगा। पर बूढ़े और बच्चे में बहुत फर्क होता है। जो बूढ़ों की समझ होती है ना, वो आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं। फिजिकली वो हैंडीकैप हो सकते हैं, हम्म। बिल्कुल। उतना वो नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कहीं पे मेंटल अगर डिजेनरेशन हो गया है तो वो मेंटली डिजेनरेट ना हो, नहीं तो वो बहुत फेमस कहानी आपने सुनी भी होगी कि किसी ने कहा एक लड़की थी बहुत खूबसूरत एक गांव की, दूसरे गांव का जो सरदार का बेटा था उसने कहा मुझे तो इसी से लड़की से शादी करनी है। तो हम्म। उसके फादर ने कहा कि ठीक है, तुम आओ और जो मैं करूंगा कहूंगा उस वक्त जब तुम्हारी बारात आएगी, उस हम्म। वक्त जो कहूंगा उस वक्त वो करना पड़ेगा, पर एक शर्त है कि तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अरे अच्छा। हम्म। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा बारात में। तो हम्म। बारात चली गई। अब क्योंकि वो लड़का पहल बैंड था कि मेरे को इसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, हम्म। तो उन्होंने क्या करा कि खूब सारे वो लोग नॉनवेज थे और खूब सारे बकरे कटवा करके और उन लोगों को मीट परोसना शुरू कर। उनका इतना कैसे खाएंगे हम? उनका हाँ। नहीं जी, ये तो सब आपको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, पर वो ना एक बूढ़े को छुपा के लेके गए थे अपने उसके अंदर, सुनी कहानी, हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ, हाँ तो वो उन्हें कहता कि इन्हें कहो एक एक प्लेट करके भेजें, हम सारा बिल्कुल। खा जाएंगे। क्या बात तो, है, क्या बात है। तो तो फिर ये पकड़ा जो गया कि कोई तो यहाँ पे बुजुर्ग है। हाँ तो ये जो समझदारी है ना, वो बच्चों में नहीं होती है, वो सिर्फ जी। बूढ़ों में होती है। तो बूढ़ों को बिल्कुल। फिजिकली उनको देखना पड़ता है, करना पड़ता है, सब ठीक है। और हम्म। बूढ़े थोड़े बेफर भी जाते हैं, हम्म। क्योंकि उनको लगता है हम बहुत कुछ कर चुके हैं यार अपने हिसाब से। हर माँ बाप, हर इंसान अपने हिसाब से बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम करता है, इसमें हाँ कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और पता है बिल्कुल। वो बिल्कुल। आपने कहा कि वो बिफर जाते हैं, तो ऐसा पता है क्यों होता है कई दफा हम्म। कि हम्म। उनको तो पता है कि ये जो ट्राई हम्म। करने जा रहा है इसका रिजल्ट ऐसा होगा, हाँ और वो जब बिल्कुल। बताने लगता है तो आप हम्म। कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो, कभी हाँ। अच्छा भी बोल दिया करो, यू नो। हम्म। तो ये आपस में इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। मैं बिल्कुल। नाम नहीं पढ़ पाई बट किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी, आप हम्म। हंसोगी कुसुम। हाँ। किसी ने लिखा है, हाँ पढ़ लिया, रश्मि दुबे 467। ये हम्म। सीता और गीता लिख रही है, हमको क्या कहें भाई। मुझे अच्छा लगा सुन के। गीता गीता। हाँ, कि वो इसलिए राम और हम श्याम। दोनों एक ही फ्रेम में आके लाइव आए, जो दोनों साथ बैठी हुई और एक ही फ्रेम में लाइव आए, फिर और ज्यादा मजा आएगा उन लोगों के कमेंट्स में। आई स्वेयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुसुम ना बहुत अच्छे से समझती हैं, और मैं कई दफा ऐसे इत्मीनान से कह देती हूँ कि आप बताओ, और वो आराम से हम्म। बता देती हैं। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कह दूं कि ये थोड़ी सी मेरे से बड़ी हैं, तो फिर इन्होंने जिंदगी मुझसे थोड़ी ज्यादा देखी है, यू नो। सो समटाइम्स आई ऑलवेज इजीली से कि हाँ इनको ज्यादा एक्चुअली पता होगा। यू आर राइट। मैं मतलब मैं कुसुम जी की एक चीज जो मैंने अभी इतनी देर में नोट की, जी। हम्म। हम कुछ बोल रहे हैं ना तो वो शॉर्टन करके उसको बड़े जबरदस्त तरीके से बता देती है कि आप कहना ये चाह रहे हो। जैसे मैं जहाँ भी अटकी तो शी नोज कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो मेरे हम्म। बोलने के अंदाज से और मेरे अटकने से उनको अंदाजा हो गया कि नहीं, शी वांट टू से दिस। उन्होंने हम्म। एग्जैक्ट वर्ड जो मेरे यहाँ थे यहाँ नहीं आ रहे थे। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। नहीं वही थैंक यू। बात है ना, समटाइम्स हम लोग की बात ना 8 लाइनों की होती है, हम्म। तो ये राइटर हैं, तो ये क्या करती हैं, एग्जैक्टली। ये उसका एक पंच लाइन, ये चैट जीपीटी हैं अपने आप में कुसुम। जीती जाती है, थैंक जाती यू। है चैट जीपीटी। ये ऐसे उसको पिरो देती हैं एक माला में कि लो आप यही कहना चाहते हो। और ये थैंक बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर बहुत कमाल की एक बात है जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी। और मुझे जरा प्लीज वो लिख कर भेजना, ठीक है, जिसकी मैंने तारीफ भी की थी। ठीक तो है, डेफिनेट। हाँ, अब पलक आनंद प्रेमानी बोल रही है शुरू हो गई है मुंबई में फिर से बारिश। जी हाँ, हो गई है। तो ये कोई बात होती नहीं, ही पकौड़े रहती है। तलो। तो ये जाते हुए मैं सबको बोलूंगी कि
जब भी बारिश होती है ना, तो ये प्याज, बेसन और आलू का फर्ज बनता है फर्ज बनता है कि कि वो वो बेसन कढ़ाई की में जाए। चादर लपेट कर हम्म तलते हुए गरम तेल में चली जाएं और हमारे साथ चाय के साथ आ जाएं। तो ये इनका बिल्कुल। फर्ज बनता है, हमें बनाना नहीं चाहिए इनको, ये बन वैसे जाते मम्मी हैं। की बताऊँ, मैं भी जिम गई थी, बारिश हो रही थी, तो मैं अपने मियाँ को ये फर्ज पूरा करके देकर आई, अच्छा, ऑलरेडी। क्योंकि बारिश हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। 6 बज चुके हैं। और मुन्ना, थैंक यू। तुम्हारी आज जो है ना प्रेजेंस बहुत अच्छी लगी, और हम दोबारा फिर से इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर आएंगे हम एक नई कहानी के साथ। नई सबीना कुछ कहानी कह रही हैं, नो हम लोग कुछ और कर सकते हैं, मोबाइल पे रहेंगे तो काम नहीं होगा। आई कीप बिल्कुल फोन सही अवे। बात है, सही बिल्कुल बात, सही बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल बात सही है। बात। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि यू नो कुछ लोग सोते हैं ना, तो तकिया के नीचे रख लेते हैं और फिर कहते हैं हमें नींद नहीं आती। नहीं, उसकी रेडिएशन बहुत खराब होती है। हाँ बहुत डेंजरस है ये। हाँ, तो ठीक है, माना ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन रात को इससे कहीं दूर रख दो। बिल्कुल। मेरे ऊपर अच्छा रहे। पाबंदी लगी हुई है, रोजाना 11 बजे, क्योंकि मैं जल्दी सो के जरा जल्दी उठ जाने वाली हूँ, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, तो 11 बजे मेरे मियाँ ही मेरा मोबाइल लेते हैं, उसका वाईफाई ऑफ करते हैं, एरोप्लेन मोड पे करते हैं, बोलते हैं मेरा मोबाइल नॉर्मल चल रहा है, कोई इमरजेंसी होगी अल्लाह ना करे तो उस पर आ जाएगी। मैं अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पे रखकर सोती हूँ, और बहुत बाकी मैं खूब, गहरी नींद सोती हूँ। मेरी डांट बहुत पिटती खूब। थी, मुझे आंख खुली, मैंने मोबाइल उठा लिया, लाइक नो, गलत है ये। तो आंख आंख खुले ना, तो कुछ तो मेरे ख्याल से पहले अपने जो नेक्स्ट आपके, चाहे आपके हस्बैंड हैं चाहे आपकी वाइफ हैं, आप उनसे पहले बात करें। ये आपका इतना भी करीबी नहीं होना चाहिए कि उठते ही पहले आप इस पे लग जाएं, यू नो। तो आपस में बात करें। और इसी के साथ हम मोबाइल की बुराई तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बिना जीना मुश्किल है। आप हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे अगर हम मोबाइल पे ना हो। लेकिन ओवर एडिक्शन भी ठीक नहीं है। 6 ठीक बज के नहीं 2 है। मिनट हो चुके हैं। हम्म, हम इजाजत लेंगे आप इजाजत सबसे। लेंगे। बिल्कुल किड्स को बिल्कुल। आउटडोर गेम्स के लिए मोटिवेट करें। गुलशन जायरात बोल रही हैं। दिशा किचन कह रही हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक्स एंड रिस्ट वॉच, सब कुछ वापस आ जाएगा। जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ। शुक्रिया। डायरी ऑफ प्लस साइज शुक्रिया। को फॉलो थैंक यू कीजिएगा, सो मच कुसुम फॉर अरोड़ा को फॉलो कीजिएगा, थैंक यू सो मच और फॉर मुझे ज्वाइनिंग। तो थैंक आप यू। जरूर पर जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप ये प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। दीदी, मेरी ड्रेस भी सेम है आज। पायल लूथरा। ओके पायल, अपनी मेरे को ओके एक ड्रेस की पायल। पिक्चर भेजना। बाय। ओके, बाय बाय बाय, गुड बाय। थैंक नाइट। यू सो मच। नमस्कार, शबा खैर। नमस्कार।